वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का लर्नोपीडिया चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। मतलब हम लोगों ने क्लास 7 में ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। ठीक है, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। ठीक है, क्या आप ये याद कर सकते हैं कि कैसे हम ये डिसाइड करते थे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे तेजी से मूव कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय कर ले रहा है, तो हम उसको किस चीज़ से इंडिकेट करते थे। ठीक है, यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। ये हमको ये भी पता है कि एक जो है बॉल जो है अगर किसी सरफेस पे रोल कर रही है तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती थी। ठीक है, समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभी वो अपना जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज कर देती थी। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो बॉल जो है वो स्लो भी हो सकती है और अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है अगर हम किसी सरफेस पे उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिड यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या आपने कभी ये सोचा कि किसी ऑब्जेक्ट का जो है वो स्पीड या वो कभी तेज हो जाती, कभी स्लो हो जाती, या उसका डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। हम अपने सभी जो हम डेली चीज़ें कुछ करते हैं उनको हम याद करते हैं। यहाँ पे हम एक बार फिर से उनको रिकॉल करके देखते हैं कि हम करते क्या हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। अच्छा, हम जब फुटबॉल खेलते हैं तो उसको मूव कराने के लिए क्या करते हैं, हम पैर से हिट करते हैं उसको। या व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। अगर कोई तेज बॉल जा रही है उसको और तेज करने के लिए हम क्या करते हैं। या हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप ए बॉल। एक गोलकीपर, जैसे कि आप इस फिगर में भी, डायग्राम में भी देख रहे हैं कि गोलकीपर कैसे बॉल को रोक रहा है। ठीक है, हाउ डू फील्डर्स स्टॉप ए बॉल हिट बाई ए बैट्समैन। या तीसरे फिगर में देख रहे हैं, सी फिगर में, कैसे जो है बॉल को रोक रहा है एक फील्डर। ठीक है, ए हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद द हॉकी स्टिक या अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। ये फिगर इसमें दिख रहा है। ठीक है, इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि इन तीनों प्रोसेसेस में बॉल को रोका जा रहा है या उसकी स्पीड तेज की जा रही है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी ऑफन से दैट फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन ए बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। ये हम कभी भी हम कमेंट्री सुनते रहते हैं, उसमें भी देखते हैं कि बॉल को हिट कर दिया गया है। ठीक है, या फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड टू द बॉल एंड इज क्रॉसेज ओवर द बाउंड्री लाइन फॉर अ सिक्स, है ना। ये सारी कमेंट्रीज में हम सुनते हैं, तो वो बोलते हैं। ठीक है, या किक कर दिया जाता है, या पुश या थ्रोन और फ्लिक। ठीक है, व्हाट इज़ अ फोर्स। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं जो हम बॉल पे लगाते हैं। ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, उसको बोलते क्या है, ये फोर्स होता क्या है। वो व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। ये फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई होगा तो वो उस पर क्या चेंजेस होंगे उस बॉडी पे जिस पे फोर्स हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में हमको मिलेगा। ठीक है, तो अगला हम इसमें देखते हैं क्या है, फोर्स, ए पुश और अ पुल। ठीक है, फोर्स क्या हो सकता है, एक पुश हो सकता है या पुल, ये टाइप है फोर्स का। ठीक है, एक्शन लाइक पिकिंग, हम पकड़ रहे हैं, ओपनिंग, शटलिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके हम जो टास्क करते हैं अपनी डेली लाइफ में या कहीं पे भी, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके उनको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन सारी चीज़ों को अगर जब हम यूज़ करते हैं तो वो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं तो उसके डायरेक्शन, उसके मोशन में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स। ये क्या एक ही, ये सारे जो टर्म्स हैं, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, या किसी एक या दो टर्म्स में इनको रिप्लेस किया जा सकता है, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि
आपको ऑप्शन दिया गया है कि एक्शन कौन कौन सा कर रहे हैं हम, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, इनमें से कौन कौन सा इसमें होगा। तो क्या ये इनको हम कैटेगराइज ग्रुप कर सकते हैं पुश या पुल में। ठीक है, जैसे पहले में दिखा हुआ है कि मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, उसको अगर हमको टेबल पुश करना है, ठीक है, ये वाला, इसमें जो है अगर हमको देखना है कि ये वाला ऑप्शन अगर हमें देखना है कि ये मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ये पहला पुशिंग हो गया, दूसरा पुलिंग हो गया, तीसरा लिफ्टिंग हो गया। ठीक है, अगर इन ऑप्शंस को हम ये देखेंगे पुश या पुल, पुश का मतलब क्या होता है, पुश का मतलब होता है ढकेलना। अगर आप आपके पास कोई आदमी या कोई लड़का या आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, अगर आपको उसको ढकेलना है, उसको आपको गिराना है, अपने से दूर करना है, तो उसमें पुश वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अपने पास खींचना है तो उसको पुल वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप लोग कभी देखते होंगे कि किसी आप दरवाजे में जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट के, या वहाँ पे लिखा रहता है पुश या पुल। हमेशा हमेशा ये आप ध्यान रखिएगा, आप हमेशा कंफ्यूज होंगे कि ये पुश है या पुल है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि अपने पास अगर करना है, अपने से दूर करना है तो पुश होगा, और अपने पास खींचना है तो पुल होगा। ठीक है, अपने आप को रेफरेंस लेके। ठीक है, जैसे ओपनिंग और शटिंग अ डोर। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें से बुक में आप देखिएगा, इसमें क्या हो सकता है, पुशिंग और पुलिंग आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो धीरे धीरे, फुटबॉल प्लेयर टेकिंग ए पेनल्टी किक। ठीक है, पेनल्टी किक का मतलब क्या है, फुटबॉल प्लेयर आएगा, उसको क्या करेगा, हिट करेगा बॉल को। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने से दूर खींच रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये पुश में आ जाएगा। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें देख लेंगे। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो पुश या पुल में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या है इसके बाद, क्या है, इन सबको आप देखेंगे एक बार तो क्या आ जाएगा, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ। ठीक है, ये हम इसमें देख लेंगे। उसके बाद क्या है, कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड। हाँ बिल्कुल है, ये तो अगर हमको मूव करना है तो ये होगा ही होगा। और इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है फोर्स की, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल अप्लाई हो रहा है तो वो फोर्स कहलाता है। तो दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए फोर्स। समझ रहे हैं कि मोशन जो है किसी ऑब्जेक्ट पे जो हो रहा है वो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी वजह से हो रहा है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, अब हम ये देखेंगे कि फोर्स कब एक्ट करने लगता है, मतलब फोर्स कब काम करना शुरू कर देता है, वो अब हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, I learned in class 7th 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. It attraction also a pull. What about repulsion between similar poles of two magnets? Is it a pull or a push? ठीक है, ये अभी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे जहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगे, उसमें इसको हम अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, फोर्सेज और ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्स क्यों, इंटरेक्शन की वजह से ही होंगे, सीधी सी बात है। अगर दो चीज़ें आपस में जब तक मिलेंगी नहीं तो कोई इंटरेक्शन होगा नहीं, तब तक जो है फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सपोज ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार। ये वाले फिगर डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम हमको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम हमको दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम, ये 11.2 वाला, ये वाला है ना, ये वाला डायग्राम हमको दिख रहा है। इसमें एक आदमी जो है, ये आदमी है, ये कार के पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, क्या है, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस। क्या ये सिर्फ यहाँ खड़ा रहेगा तभी ये क्या कार मूव करने लगेगी? नहीं, अगर वो स्टार्ट नहीं है तो। ठीक है, सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। ये दूसरे फिगर में देख रहे हैं हम, यहाँ पे पुश कर रहा है, तो दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने जो उसके अंदर मस्कुलर फोर्स है, जो उसके अंदर मस्कुलर पावर है, जो उसके मसल्स में पावर है, उसने कार पे अप्लाई किया, जिससे क्या कार मूव करने लगी। ठीक है, द कार मे बिगिन टू मूव टू इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। वो अगर इतना इसके पास फोर्स है कि वो कार को मूव करा लेगा तो कार जो है मूव करने लगेगी। ठीक है, नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब इसमें क्या है, इसको उसको दूर भेजना है, दूर कार अपने पास तो खींच नहीं रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, पुश, है ना। उसके बाद क्या है, फिगर 11.3 शोज थ्री सिचुएशन दैट मे बी फैमिलियर टू यू। ये 3 सिचुएशंस हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस इन फिगर
11.3a बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर। देखिए अभी उसको पढ़ते नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को फिगर नंबर 11.3a में 11.3a में देखिए 11.3a में इसमें क्या है कि ये दोनों जो है एक दूसरे को अपने से दूर कर रही हैं, है ना, तो ये पुश हो जाएगा। ये एक दूसरे को खींच रही हैं, यहाँ पे क्या है, गाय भी इसको खींच रही है आदमी को, और आदमी भी गाय को खींच रहा है ना। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर व्हाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, है ना। और सिमिलरली द काउ एंड द मैन, ठीक है, अपीयर टू पुल ईच अदर। द गर्ल्स इन टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, ऑन ईच अदर। इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन ऑन एंड द काउ। देखिए यहाँ पे हाँ, ये दोनों को एक दूसरे को खींच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। ये इससे देखिए, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला है कि जब तक दो ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक जो है फोर्स हमारा जो है वो एक्ट नहीं करेगा, वो प्ले में नहीं आएगा, ठीक है। दस एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। क्या होगा, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट जो इंटरेक्शन होगा वो जो है उनके दोनों के रिजल्ट से जो है वो फोर्स आएगा उन दोनों के उस ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से जब इंटरेक्शन होगा, जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्स, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, ठीक है। देखिए ये नीचे जो फिगर ये वाला है जिसमें ये 3 लड़के और 3 लड़कियां एक दूसरे के बीच में रोप है और उसको खींच रहे एक दूसरे, ये जो है टग ऑफ वॉर है। अगर जिस साइड से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाएगा उस साइड ये जो है, जो बीच में रेड रिबन लगी है वो उधर चली जाएगी, है ना। तो वो जिस साइड चली जाएगी उधर वाली टीम जो है वो जीत जाएगी, ठीक है। तो ये टग ऑफ वॉर है। अगर दोनों में इक्वल फोर्स लगेगा तो ये हमेशा बीच में ही लगा रहेगा। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी साइड खींच रहे हैं। अपनी साइड खींचने का मतलब क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, है ना। क्या है, पुल, अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है, पुल कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राइंग टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, ठीक है, अपने डायरेक्शन खींचना चाहेंगे तभी जीतेंगे। समटाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, जब मूव नहीं करती इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों बराबर में। द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम, है ना। ये हो गया, ये जो भी ज़्यादा फोर्स लगाएगी वो ज़्यादा वो टीम विन हो जाएगी, ठीक है, पुल फोर्स, ठीक है। चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट, ये एक्टिविटी देख लेते हैं हम, इसमें क्या लिखा है, हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच कैन मूव ओनली बाई पुशिंग हार्ड, ठीक है। इसको यहाँ पे देख रही 2 लोग एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। जब ये फिगर ए है 11.4a का है, इसमें जो 2 लड़के हैं उस बॉक्स को जो है सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं तो मूव करेगा। और अगर एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में है दोनों, तो हो सकता है अगर दोनों का फोर्स जो है इक्वल होगा तो ये मूव नहीं करेगा, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। इसका मतलब कि ये है, हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर इस लड़के का फोर्स जो है ये वाला, अगर इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इधर मूव करेगा, ठीक है, अगर इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इधर मूव करेगा, ठीक, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये इसमें इस एक्टिविटी में यही लिखा गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे हम देखते हैं इस वाले चैप्टर में क्या है कि व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। देखिए अब ये ऊपर वाले एग्जाम्पल से हमको अभी पता चलेगा फोर्स का नेचर क्या होता है, ठीक है। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, ये वाला जो है यहाँ पे 2 लोग हैं सेम डायरेक्शंस में हैं, जो फिगर ए है इसमें क्या है 2 लोग हैं सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इन दोनों की ताकत, जो इन दोनों का पावर है वो ऐड हो रहा जा रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। और इस वाले सिचुएशन जो बी वाला ऑप्शन है इसमें जो है इनके दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जो अगर एक का ज़्यादा है एक का कम है तो उनमें से जिनका फोर्स ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस हो जाएगा, और इक्वल जो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जिसका भी कम या ज़्यादा होगा ना, ठीक है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू
ये वही वाला इसमें लिखा, इफ दीज टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। वही जो मैंने आपको बताया, जो डिफरेंस होगा वो इसका नेट मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी व्हेन द बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी वर्क फ्रॉम अपोजिट। उससे क्या होगा कि वो नहीं होगा, एक्ट नहीं करेगा, है ना, बॉक्स मूव नहीं करेगा अगर दोनों की फोर्सेस जो हैं सेम है। अगर दोनों, इन दोनों की फिगर बी में दोनों के फोर्सेस सेम है तो बॉक्स मूव नहीं करेगा, मतलब कि जो डिफरेंस होगा और रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। Recall that in tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction, ठीक है। वो भी सीधी सी बात है, उसमें जो रिजल्टेंट था वो जीरो था। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो वी लर्न दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। यस, बिल्कुल हो सकता है जो टग ऑफ वॉर है उसमें 3 लड़के हैं, उधर 4 लड़के हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के पास पावर ज़्यादा होगी, वो अपनी साइड खींच लेंगे, ठीक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, ठीक है, वो उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है ना। ये मैग्नीट्यूड आप याद रखना, है ना, मैग्नीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, its effects also changes, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि हमको जो है डायरेक्शन भी, फोर्स का डायरेक्शन भी जानना जरूरी है। उस क्यों जरूरी है कि इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट ऑल्सो, देखो डायरेक्शन का मतलब अगर हम जिस डायरेक्शन में मूव कराना है उस उधर नहीं फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा, सीधी सी बात है ना। उसके बाद क्या, इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। क्या है मतलब कि मोर देन वन फोर्स, वो जो है 1 2 चारों तरफ से मान लीजिए हमने फोर्स लगा दिया है, लेकिन वो मूव उसी साइड में करेगा जिस साइड में रिजल्टेंट जो होगा, जो इफेक्ट होगा फोर्स का, नेट फोर्स जिस साइड एक्ट कर रहा होगा उसी साइड मूव करेगा, ठीक है। इसके बाद हम ये अगला जो है, ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये जो है हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक जो है आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं तब तक कि हमने अभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने क्या पढ़ा, फोर्स क्या हो सकता है, पुश और पुल, है ना। फोर्स जो है वो पुश या पुल हो सकते हैं। पुश कैसे कैसे हो सकते हैं, पुश का मतलब क्या होता है कि जब हमें अपने आप से दूर ढकेलना होता है, और पुल का मतलब अपने साइड खींचना होता है, ठीक है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिसमें हमने अपना देखा था कि किस ऑप्शन में पुशिंग है, किस में पुलिंग है, ठीक है। और उसको क्या हम ग्रुप कर सकते हैं पुश या पुल में, बहुत ईजी था। और जो पुश या पुल है उसी को साइंस में हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इस ऑप्शन में हमने ये देखा था कि पुश या पुल कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने आदमी ने ये कार को ये 11.2 फिगर में जो है एक आदमी ने कार को पुश किया तो कार आगे मूव हुई, और इन तीनों फिगर्स में हमने ये देखा कि पुश और पुल कैसे एक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या था, फोर्सेस कैसे एक्सप्लोर करेंगे हम, ठीक है। कि क्या मतलब है कि इसका रिजल्टेंट क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड या जो फोर्स का रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा। मतलब कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड है कई डायरेक्शन से, जैसे ये 11.4 बी में है, अगर इसमें एक लड़के को और आप खड़ा कर दें इधर से, वो इस डायरेक्शन में जो है मूव कराने लगे, इस डायरेक्शन में यहाँ खड़े होकर इधर को मूव कराने लगे, तो क्या होगा कि अगर हो सकता है इधर वाला लड़का, ये जो इधर नया है जो फिगर में नहीं है, ये वाला ज़्यादा ताकतवर हो तो ये बॉक्स को इस साइड मूव करा सकता है, ठीक है। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसका और जो अभी दिख नहीं रहा है जो मैंने बताया, इन तीनों का अगर जो रिजल्टेंट होगा वो जिधर होगा बॉक्स जो है उसी साइड मूव करेगा, ठीक है। ये टग ऑफ वॉर था। उसके बाद क्या है, इससे हमारे डायरेक्शन है। और दूसरी बात थी कि जैसे ये इधर 3 है, इधर 3 है, अगर इधर किसी भी साइड जो है ये फोर्स का जो वैल्यू होगी, अगर इस साइड वैल्यू ज़्यादा होगी, इस साइड वैल्यू ज़्यादा होगी, इधर यहाँ पे इधर इस साइड जिधर ये लड़के हैं, इस साइड अगर वैल्यू ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा तो ये इधर मूव कर जाएगा, अगर इधर ज़्यादा होगी तो इधर मूव कर जाएगा,
ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर रिजल्टेंट जीरो होता है तो वहाँ से मूव नहीं करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर बहुत सारे फोर्सेस लगें। और इसी जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों आप लोग जो है इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या करेंगे, ठीक है। कौन सा चैनल है ये, लर्नोपीडिया, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लर्नोपीडिया, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच में भी बताइए लो, ठीक है, कि ये यहाँ पे मैथ्स और साइंस बढ़िया पढ़ाई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है, पूरा करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।